कल्पना करो अगर आप भी इन तीनों दोस्तों की तरह एक सुनसान पहाड़ पर चेयरलिफ्ट में फंस जाए। चारों तरफ बर्फ, कड़ाके की ठंड और नीचे फूके फेरिए आपका इंतजार कर रही है। तो क्या आप बच पाओगे? आज की कहानी इसी खौफनाक सच्चाई पर आधारित है। और अगर आपको ऐसी दिल दहला देने वाली सर्वाइवल कहानी पसंद है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह हर कहानी आपको आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगा। तो कहानी की शुरुआत में तीन दोस्त जॉन, एमा और डैनी को दिखाते हैं। ये तीनों ही वीकेंड पर स्की करने एक माउंटेन रिजोर्ट जाते हैं। वहाँ पर ये लोग हंसी मजाक, ठंडी हवा, व्हाइट स्नो सब परफेक्ट लग रहा होता है। वो लोग एक स्की लिफ्ट पर बैठकर ऊपर भी जाते हैं। यहाँ पर तीनों ही बहुत एंजॉय करते हैं। फिर शाम को ये लोग डिनर करते हैं और जॉन कहता है कि हमें रात में फिर से एक बार स्की करना चाहिए। अब सभी लोग स्की करने के लिए यहाँ पर आए थे, इसलिए सभी एक्साइटेड थे, इसलिए कोई मना भी नहीं करते। दरअसल ये लोग फिर से एक बार केबल से रात में बर्फीले पहाड़ में जाएंगे और आते वक्त तीनों स्की करके वापस नीचे आएंगे। प्लान सिंपल है, एक लास्ट राइड और फिर घर चलेंगे। लेकिन यही लास्ट राइड उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। फिर तीनों टिकट काउंटर में जाते हैं, लेकिन तब तक टिकट काउंटर बंद हो चुका था, क्योंकि रात भी हो चुका था। लेकिन वहाँ पर अभी भी एक आदमी था। वो इन्हें कहता है आज रात हो चुका है, इसलिए टिकट काउंटर बंद है, तुम लोग कल आना। लेकिन इनको तो रात में ही जाना था, इसलिए एक लास्ट राइड के लिए उस आदमी से रिक्वेस्ट करते हैं और आखिर में वो आदमी भी मान जाती है एक लास्ट राइड के लिए और इन्हें रात में केबल से पहाड़ में जाने की परमिशन दे देती है। लेकिन एक शर्त भी देती है, इन्हें जल्दी से नीचे आना होगा। फिर तीनों रेडी होती है और एक केबल कार में बैठकर पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। अब ये लोग कुछ दूर पहुंच ही चुके थे। वहाँ पर टिकट काउंटर पर उस आदमी का शिफ्ट खत्म हो जाती है और वहाँ पर एक दूसरा आदमी आते हैं। लेकिन पहले वाला आदमी उसे कहता है कि तीन आदमी कुछ टाइम पहले केबल से ऊपर पहाड़ पर गई है, उनमें से एक लड़की और दो लड़का है। जब वो लोग स्की करके नीचे आ जाए तो तुम केबल को बंद कर देना। वो भी कहता है ठीक है। और फिर कुछ टाइम बाद ही तीन लोग पहाड़ से स्की करके नीचे आते हैं। उसे लगता है यही वो तीनों है जो स्की करके नीचे आने वाला था, इसलिए वो इस केबल की बिजली को बंद कर देती है और सोने चली जाती है। लेकिन वहाँ पर तीनों ही पहाड़ की चोटी पर पहुँचा ही नहीं था। इनकी केबल कार रुकी हुई थी, क्योंकि केबल की बिजली कट हो चुकी थी और ये लोग ऐसी जगह पर फंस चुका था जहाँ पर नीचे 50 फीट गहरी बर्फ है। यहाँ की टेम्परेचर माइनस में है, हवा तेज और काटने वाली है। शुरुआत में वो चिल्लाते हैं, मजाक लगते हैं, सोचते हैं कोई आ जाएगा, शायद मशीन में कुछ हुआ होगा। पर धीरे धीरे उन्हें समझ आ जाती है कि वो लोग यहाँ पर फंस चुका है, क्योंकि ये पहाड़ी जगह थी, इसलिए यहाँ पर बर्फ का तूफान आना एक आम बात थी। यहाँ पर मोबाइल का कोई भी सिग्नल नहीं मिलता और ना ही यहाँ के आसपास कोई घर है। शहर भी इनसे बहुत दूर है। इन्हें बहुत डर भी लगते हैं, क्योंकि रात होने के साथ शहर की सारी लाइट भी अब बंद होने लगा था। बर्फ का तूफान भी शुरू हो चुका था। ये लोग इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेती है, शायद अब ये लोग कल की सुबह नहीं देख पाएगी। लेकिन तभी इन्हें नीचे एक गाड़ी यानी बर्फ में चलने वाली स्नोमोबाइल दिखाई देती है। तीनों ऊपर से जोर जोर से आवाज लगाते हैं, नीचे अपनी चीजें फेंकते हैं। लेकिन तूफान की वजह से उस आदमी ने गाड़ी के सारे शीशों को बंद करके रखा था, इसलिए वो इनके आवाज नहीं सुन सकते और वो गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब बर्फ का तूफान भी थम चुका था। ठंड जो दुश्मन बन गई। रात को टेम्परेचर और भी ज्यादा गिरता है और इनकी सजा नरक से भी बदतर होने वाली है। तभी इन्हें एक बात याद आते है, रिजॉर्ट की मैनेजर ने इनसे कहा था अगले 3-4 दिनों तक ये रिजॉर्ट बंद होने वाली है ठंड की वजह से, और अगर ऐसा हुआ तो कल सुबह भी यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। एमा रोने लगती है। डैनी दोनों का हौसला बढ़ाते हैं कि कुछ नहीं होगा, हम लोगों को सब ठीक हो जाएगा। तभी एमा की ग्लोव्स नीचे गिर जाती है और अब डैनी डिसाइड करते हैं यहाँ बैठकर मरने से बेहतर है नीचे कूदना। डैनी का डिसीजन और खौफनाक है। पहले तो दोनों उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन डैनी किसी की नहीं सुनते और वो नीचे कूद जाती है और नीचे गिरते ही उसकी दोनों टांगे टूट जाती है। वो जोरों से चीखता है, क्योंकि उसको अब भयानक दर्द शुरू हो चुका था और डैनी अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते।
ऊपर से एमा और जॉन कुछ कर भी नहीं सकते। अब जॉन को एक सीढ़ी दिखाई देती है जो इनकी केबल कार के पीछे है, लेकिन वहां जाने के लिए उसे केबल से लटक कर जाना होगा। जॉन अब हिम्मत करके केबल से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी हाथ जख्मी हो जाती है और अब तूफान भी फिर से शुरू हो चुका था। नीचे अब डैनी के पास जंगली भेड़िया भी आ चुका था और डैनी भी अब समझ जाती है वो जिंदा नहीं बचेगी। डैनी अपनी टोपी से खुद की चेहरे को ढक लेती है क्योंकि अब उसे चारों तरफ से बहुत सारे भेड़ियों ने घेर चुका था और अब सभी भेड़िया मिलके उसे जिंदा ही खा जाती है। डैनी की चीख धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ऊपर लिफ्ट पर बैठा जॉन और एमा सब देखता है, लेकिन अब वो लोग कुछ कर भी नहीं पाते। ये मूवमेंट उन्हें अंदर से तोड़ देती है। अब सिर्फ 2 लोग ही बचे हैं। जॉन गुस्सा और शॉक में है। वो कहता है तुम्हें डैनी को रोकना चाहिए था। एमा गिल्ट फील करता है और कहता है गलती तुम्हारी है क्योंकि तुमने ही एक लास्ट राइड की बात की थी। अब यहाँ पर रात भर बर्फ पड़ती है और डैनी की डेड बॉडी अब बर्फ में दफन होने लगते हैं। इन दोनों को भी नींद लग जाती है और जब दोनों आंखें खुलते हैं तब तक सुबह हो चुका था। एमा सोते टाइम केबल कार की रोड को पकड़ के बैठा था और एमा जब अपनी हाथ हटाने की कोशिश करते हैं तो उसके हाथों की स्किन उस रोड पर चिपक जाती है और जब एमा अपने हाथ को रोड से हटाते हैं उसे भयानक दर्द होता है। यह सब देखकर जॉन को एहसास होता है कि दोनों की मौत कितने करीब है, फिर भी दोनों खौफ नहीं छोड़ते। अब दिन की थोड़ी गर्मी से दोनों को थोड़ा राहत तो मिलता है, लेकिन धूप इनके जख्म को भी जला रही थी। अब धीरे धीरे कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी कोई इन्हें ढूंढने नहीं आया। जॉन एमा को भरोसा दिलाते हैं कि रिजॉर्ट वाले हमें ढूंढने जरूर आएंगे। अब दोनों ने ही लंबी समय तक बाथरूम भी नहीं गया था क्योंकि दोनों यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते, इसलिए एमा मजबूरन वहीं पर अपनी बाथरूम कर देती है और जॉन अब ठान लेती है कि उनके पीछे की टावर तक किसी तरह वो पहुंचेंगे। जॉन केबल कार के पीछे जाकर केबल पकड़ लेती है और केबल से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। केबल को पकड़ने से जॉन की हाथ भी जख्मी हो जाती है, लेकिन किसी तरह वो दूसरी ट्रॉली कार तक पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ एमा की ट्रॉली की एक स्क्रू लूज हो जाती है, लेकिन स्क्रू अभी भी निकला नहीं था। जॉन एमा को संभाल के रहने के लिए कहता है और खुद तीसरे ट्रॉली की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके हाथ खून से सने हुए थे। उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब नीचे भेड़िया भी आ चुका था। एमा ऊपर से भेड़ियों को वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भेड़िया अभी भी नीचे ही घूम रहा था। अब जॉन हिम्मत करके तीसरी ट्रॉली तक पहुंच जाती है। वहां से जॉन उस टावर पर चढ़ जाती है और टावर की सीढ़ी से नीचे उतरने लगते हैं। नीचे अभी भी भेड़िया घूम रही थी। जॉन नीचे उतरते हैं और नीचे उतरते ही उसके पीछे अब भेड़िया पड़ जाती है। जॉन जंगल की तरफ दौड़ते हैं और सारे भेड़िए उसके पीछे पड़ जाती है। ये सभी एमा ऊपर से देख रही थी। धीरे धीरे अब समय गुजरते हैं। एमा जॉन की इंतजार कर रही थी, लेकिन जॉन अभी भी वापस नहीं आया। अब रात भी बीत जाती है, लेकिन अब तक जॉन नहीं आया। इसलिए एमा खुद फैसला करती है कि उसे खुद ही कुछ करना होगा। एमा अब कमजोर भी हो चुका था क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। एमा मजबूरन ट्रॉली से नीचे कूद जाते हैं। साथ में ट्रॉली भी उसके पैर में गिरते हैं, जिससे उसे काफी दर्द होता है। एमा दोनों पेड़ों से अब करीब ही नहीं हो पा रही थी और वो बर्फ में घसीट कर ही आगे बढ़ने लगते हैं। एमा जिस जगह से जा रही थी वहाँ पर उसे बहुत सारे खून के निशान मिलते हैं, जिससे उसे पता चलते हैं कि जॉन को उन भेड़ियों ने खा चुका है। ये सारी जॉन की ही खून है। एमा लगातार आगे बढ़ते हैं और तभी उसके सामने एक भेड़िया आती है। उसके मुंह में खून लगा हुआ था। एमा समझ जाती है उसने अभी अभी जॉन को खा के आया है, लेकिन भेड़िया उसे कुछ भी नहीं करते और चली जाती है क्योंकि भेड़िए का पेट तो जॉन को खाकर ही भर चुका था। अब एमा फिर से आगे बढ़ते हैं और फाइनली वो सड़क तक पहुंच जाती है, लेकिन इस रास्ते से कभी कभार ही गाड़ी गुजरते हैं क्योंकि रास्ता खतरनाक बर्फीले इलाके की तरफ जाती है। लकीली तभी वहाँ से एक कार गुजरते हैं और गाड़ी वाले आदमी एमा को देख लेती है और तुरंत गाड़ी रोककर एमा की तरफ आते हैं। अब फाइनली एमा को वो आदमी रेस्क्यू कर लेती है। इस पूरी कहानी में हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलता है। कभी कभी हमारी छोटी सी लापरवाही हमें ऐसी जगह पहुंचा देती है जहाँ से
वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन 3 दोस्तों ने बस एक आखिरी बार स्की करने की जीत की थी, लेकिन वही जीत उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि खतरे वाली जगह पर हमेशा सावधान रहना चाहिए, नियमों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए और मुश्किल समय में घबराने के बजाय समझदारी से फैसला लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के सामने इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक छोटी सी गलती उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय आज के लिए।